चलिए बच्चों, तो ओलंपियाड के इस नए सीरीज का एक और मजेदार क्वेश्चन को देखा जाए। क्या है इस मजेदार क्वेश्चन में? इस मजेदार क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई 3, 4 और 5 यूनिट दिया हुआ है। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। माध्यिकाएं दी हुई है, माध्यिकाएं कितने हैं बच्चों? 3, 4 और 5 दिया हुआ है। माध्यिकाओं की लंबाई दी हुई है, आपको पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप बना सकते हो तो वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, है ना, और फिर आंसर मिलाइए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो जो दिया हुआ है बच्चों, हम लोग चलिए उसी से शुरू करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में? देखिए, ये हमने क्या किया, त्रिभुज बना दिया। अब इसकी वर्टिसेस का नाम दे दिया ए, बी और सी, और फिर माध्यिका खींचेंगे। माध्यिका क्या होता है बच्चों? जैसे ये शीर्ष मान लिया, इससे माध्यिका अगर हम लोग खींचेंगे तो ये क्या करेगा कि सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये बीसी को बाइसेक्ट कर देगा, ये दो बराबर भागों में। अब यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ, चलिए डी दे दिया, मतलब ये बीडी बराबर होगा सीडी के, है ना। फिर इससे अगर खींचेंगे माध्यिका सामने वाली भुजा पे, तो ये जो है इस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को, है ना, बराबर कर देगा, मतलब एसी को बाइसेक्ट कर देगा। चलिए इसको नाम दे दिया हमने ई, और फिर सी से कर दिया बच्चों ये यहाँ, है ना, इसका नाम दे दिया एफ। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। आपको पूरे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है ना। माध्यिका दी हुई है, लेकिन माध्यिका का लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं आप लोगों को, एक फार्मूला बता दूं मैं पहले, कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा, जब माध्यिका दी हुई है तो, माध्यिका दी हुई है तो होता है बच्चों 4/3 इंटू माध्यिकाओं से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल, माध्यिकाओं से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि सर ये 4/3 कहां से लिख देते हैं? फार्मूला में है, ये कैसे आता है? आप कमेंट कीजिएगा तो मैं इसको फुल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ये फार्मूला होता है। तो माध्यिकाओं से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा आपको। तो माध्यिकाएं देखिए, यहाँ पे माध्यिकाओं की जो लंबाई है ना, इसमें भी देखिए, ये 3 है, 4 है, 5 है, एक 3 है, 4 है, 5 है। आप गौर से देखिएगा तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए जो सबसे बड़ी भुजा है 5 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए दो जो छोटी भुजाएं है उनके स्क्वायर के सम के बराबर, मतलब ये ऐसे बराबर होना चाहिए। तो देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 25, ये हो गया 3 3 9 और ये हो गया 4 4 16, तो 16 में क्या होगा बच्चों? 25, 25 बराबर 25, यानी कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है। मतलब इस जो माध्यिका है आप बाहर निकालो और इससे बनाओगे जो त्रिभुज, ये त्रिभुज जो बनाओगे ना, ये जैसे 3, ये 4 और ये जो है 5 होगा, है ना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना 4/3, इस जो माध्यिका से बनी जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल और गुना 4/3 करेंगे, है ना, तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये तो देखिए यहाँ पे भी दो फार्मूला होगा बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है ना। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, चलिए एक सिंपल से निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूं माध्यिकाओं से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल, बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है बच्चों। तो 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। आप इसमें से किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट मान सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेनस जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो उसको छोड़ देंगे। ये हो गया 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया बच्चे? 6 यूनिट स्क्वायर इसका, है ना, एरिया निकल गया। अगर सपोज ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नहीं होता तब भी जो है माध्यिकाओं से बनी त्रिभुज का एक और होता है क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों क्या? तो यहाँ पे देखिए ये होगा सेमी पेरीमीटर, है, सेमी पेरीमीटर निकालना है माध्यिकाओं का। फिर ब्रैकेट में जैसे हीरोन फार्मूला आपने पढ़ा है वैसा ही है बिल्कुल। ये हो जाएगा SM माइनस M1, जहां माध्यिका 1 है, SM माइनस M2 माध्यिका 2, और फिर SM माइनस M3 ये माध्यिका 3, है ना, और इसका फिर स्क्वायर रूट। देखिए ये हीरोन फार्मूला में ही है, मतलब ये माध्यिका, इस माध्यिका को आपने अगर M1 मान लिया, इसको आपने M2 मान लिया, इसको आपने M3 मान लिया, है ना, तो यही है सेमी पेरीमीटर, इसी का निकालना। मतलब SM बराबर क्या होगा बच्चों? ये SM बराबर होगा, ये देख लीजिए, तीनों साइड का प्लस कर दिया, 3 + 4 + 5, मतलब तीनों माध्यिका को, अब बटे में 2, तो क्या हो गया बच्चों? 5 4 9 3 12, और 12/2 ये काटेंगे तो इसका भी जो है ये क्या आ गया? सेमी पेरीमीटर 6 यूनिट आ गया। अब इसी को यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं, देखिए ये क्या हो गया बच्चे? ये हमारा 6 निकला, ये हो गया 6 - 3, 6 - 4, और ये हो गया 6 - 5। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों, तो देखिए क्या निकलेगा क्षेत्रफल? ये निकलेगा 6 गुना 3, और ये 6 में से 4 गया 2, और ये 6 में से 5 गया 1। अब इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? देखिए 6 गुना 3 दूनी 6, है ना, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? वैसे भी देखिए तो 36 हो गया, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है। तो ये जो है इसका एरिया कितना निकल गया? देखिए यहां से भी इसका एरिया जो है 6 यूनिट स्क्वायर निकल गया बच्चों, है ना। दोनों एरिया जो है ये बराबर है, दोनों एरिया क्या है? बराबर है ना। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, और समकोण त्रिभुज है तो इस तरीके से भी बना सकते हो। अब हम लोगों को क्या करना है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, बस इसी का वैल्यू जो है आपको यहां रखना है। मतलब 4/3 गुना माध्यिकाओं से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला? 6। तो इसे काटेंगे 3 से, 6 को 2 बारी में कट गया, दैट इज बच्चों इसका आंसर कितना आया? 8 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकला? 8 यूनिट स्क्वायर, है ना। है ना मजेदार क्वेश्चन?
मैं उम्मीद करता हूं आपको जो है क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा, इसका सॉल्यूशन भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैं ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के साथ मैं फिर मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।